हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आज फिर दोबारा धर्मांतरण के मामले में आप लोगों से बात करूंगा। धर्मांतरण का मुद्दा आजकल बड़ी तेज़ी से, ख़ास तौर से उन दो यंग डॉक्टर एंड इंजीनियर से जो गाज़ियाबाद में जिनकी गिरफ्तारी हुई, वो हिंदू से मुसलमान बने, बहुत पढ़े लिखे थे, उसे एक मुद्दा बना करके काफ़ी तेज़ी से एक गलत प्रोपेगेंडा और माहौल बनाया जा रहा है। मुझे ये कहना है कि धर्मांतरण जो है ये किसी बहकावे से या किसी लालच से आदमी अपना मज़हब नहीं बदलता। धर्म जो है वो एक आस्था का मामला है, वो किसी भी लालच से बदला नहीं जा सकता है। और दूसरी तरफ ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर हिंदुस्तानी को ये पावर देता है, ये हक देता है कि वो अपनी पसंद का कोई भी मज़हब प्रैक्टिस करें। वो अगर मुसलमान है तो हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन है तो मुसलमान हो सकता है, हिंदू है तो मुसलमान हो सकता है, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन नो डाउट अगर कोई आदमी कोई लालच दे करके किसी को धोखे से, वैसे धोखे से तो कोई बनता नहीं, लेकिन अगर बनाता है तो वो गलत है और वो जायज़ नहीं है, उसे सर्टेनली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए, धर्म एक आस्था का मामला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना जाने क्यों आरएसएस बीजेपी धर्मांतरण पर इतनी परेशान है। इसे कौन सा डर सता रहा है? आप अपने हिंदू मज़हब को वो खूबियाँ लोगों के सामने लाइए कि लोग इस मज़हब को ना छोड़ें। और मज़हब को जब आदमी छोड़ के दूसरा मज़हब अपनाता है, वो किसी न किसी तरह से कुछ चीज़ें शायद उसमें ऐसी पाता होगा, मैं नहीं कहता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप अपने मज़हब को अच्छी तरह से लोगों में प्रेजेंट करें और वो कन्विंस हैं कि आपका मज़हब बहुत अच्छा है, आपका मीन्स हम सब का, अब अपना मज़हब, तो वो क्यों परिवर्तन करेगा? तो परिवर्तन करने के हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या वजह है। दूसरी चीज़, जो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो अगर मज़हब बदलता है तो आई एम श्योर वो अंडर प्रेशर नहीं करता, वो कन्विंस होकर के किसी वजह से वो अपना मज़हब बदलता है और वो उसका राइट है, उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन अब ये हो रहा है कि अगर कोई भी मुसलमान हिंदू होता है तो उस पर वो कानून नहीं लगता धर्मांतरण का, बल्कि उसे हम सेलिब्रेट करते हैं और उसे घर वापसी का नाम दे दिया। और अगर कोई हिंदू डॉक्टर है या इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, वो कुरान भी पढ़ता है, गीता भी पढ़ता है, बाइबल भी पढ़ता है, और सबकी कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद वो कन्विंस होता है कि मैं क्रिश्चियन बनूं या मुसलमान बनूं, मैं हिंदू मज़हब छोड़ूं, तो वो सोच समझ कर के कदम उठाता है, वो बहकावे से नहीं उठाता है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं या तो अपने मज़हब को सही नहीं समझ पाया, या लोग उसे, उसके मज़हब वाले उसे सही तरह से मज़हब को नहीं समझा पाए, तो वो मज़हब बदलता है। तो इसे बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी मुसलमान भाइयों से अपील है और मैं कहता हूँ कि मुसलमान ऑलरेडी दुनिया में इतना बड़ा नंबर है,
इवन हिंदुस्तान में मोर देन 25 करोड़ ऑलरेडी हैं। अगर आप खुद ही सही मुसलमान बन जाए, सही मुसलमान कौन होता है? जो दीन इस्लाम है, इस्लाम इज़ ए रिलीजन, जो उस पर सही चले वो मुसलमान कहलाता है, जो उस पर चले। लेकिन हम गौर से सोचें, क्या हम सच्चे पक्के इस्लाम को मानने वाले हैं? मैं समझता हूँ नहीं। जो कमी दूसरे मजहबों में है, प्रैक्टिस में, इन प्रैक्टिस, नॉट इन पार्ट ऑफ रिलीजन, रिलीजन गलत नहीं हो सकता, तो प्रैक्टिस में जो वो गलत कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम भी कोई कम नहीं, हम पीछे नहीं। मुसलमान भी वो सब गलतियाँ कर रहा है। तो अगर मुसलमान ये सोचता है कि मैं किसी हिंदू को मुसलमान करके जन्नत में चला जाऊंगा या मुझे 7 हज का सवाब मिलेगा, तो वो बहुत बड़े धोखे में है। किसी का मज़हब उसे मिसगाइड के कन्वर्ट करके आप जन्नत में जाने वाले नहीं हैं। जन्नत में आप तभी जाएंगे जब आपकी करतूत, आपके तौर तरीके इस्लामिक होंगे। इस्लाम सिखाता है आपको कि हम सब मोहब्बत करें, दूसरों की इज़्ज़त करें, बड़े छोटे की इज़्ज़त करें। ये नहीं अपने मज़हब वाले की, हर मज़हब वाले के साथ ईमानदारी के साथ चलें, धोखाधड़ी ना करें, गरीब परवर हों। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन आपको दुनिया में रहने का रास्ता, तरीक़ेकार बताता है, सोसाइटी में रहने का तरीक़ाकार बताता है। तो मुसलमान ये गौर से सोचें कि क्या हम उस दीन पर चल रहे हैं जो अल्लाह ने हमारे रसूल प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक, कुरान में के ज़रिए हम तक भेजा। तो क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि 0.001% भी उसे फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना कि किसी गैर मुस्लिम को हम मुसलमान बना करके जन्नत में चले जाएंगे, अगर आप ये सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं, और ये एक गैर इस्लामिक सोच है। तो मुसलमानों का जहाँ तक सवाल है, मुसलमानों को चाहिए कि वो खुद ही, जो मुसलमान हैं उन्हें, जो खुद हैं उन्हें सही इस्लाम का फॉलोअर बना लें। हम इस उसमें ना रहें कि हम दूसरे को मुसलमान बना करके हम जन्नत मिलेगी। जन्नत अगर मिलेगी तो आपके करतूतों से मिलेगी। आपने क्या किया दुनिया में, लोगों के साथ क्या बर्ताव था, क्या वाकई ईमानदार थे, तब आपको जन्नत मिलेगी। तो ये शॉर्टकट नहीं चलेगा अगर ये सोचता है। लिहाजा मेरा हिंदू भाइयों से कहना है कि इस्लाम में, हर ख़ास इंडिया में, इवन मिडिल ईस्ट में लाखों करोड़ों हिंदू काम कर रहे हैं। वो इस्लामिक मुल्क हैं जो मज़हब पे बेस्ड है। क्या आपने वहाँ देखा कि कोई हिंदू बन रहा है? जैसे 0.01% इक्का दुक्का यहाँ बनते हैं, ऐसे ही मिडिल ईस्ट में शायद कोई इम्प्रेस होकर के उनके तौर तरीके से, उनका भाईचारा, जहाँ दलित और एक डाउन ट्रॉडन और एक शेख, वेरी रिच पर्सन, अरब, एक प्लेट में खाते हों, गले लगाते हों, उस चीज़ से इम्प्रेस होकर के कुछ लोग मुस्लिम बनते हैं, चूँकि उन्हें ये लगता है कि हमें अपने मज़हब में इक्वलिटी नहीं मिल रही है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। और ये डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वलिटी ही लोगों को मज़हब से, ख़ास तौर से पढ़े लिखे लोगों को मज़हब से दूर करती है। अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? अम्बेडकर जी ने हिंदू क्यों छोड़ा? उस पर हम गौर करें, और अगर कोई ऐसी चीज़ है, कमी है, तो हम उसे दूर करने की कोशिश करें, तब धर्मांतरण रुकेगा। और रहा ये कि इंडिया में क्रिश्चियंस हों या मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस जो मिशनरीज जो काम कर रही हैं, मेडिकल हो या एजुकेशन हो, क्या हमारे आरएसएस के लोग वो कर पाए? इवन मुसलमान नहीं कर पाए। तो जब वो गरीब आदमी, वो दलित आदमी, वो जंगलों में रहने वाला आदमी ये देखता है कि ये हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो उनके लिए वही खुदा हैं, वही ईश्वर हैं, वही भगवान हैं, और वो उन्हीं का रास्ता अपना लेते हैं। तो इट इज़ नॉट, लालच नहीं आया, एक आदमी भूखा मर रहा है,
तो जाहिर है अगर उसे उस वक्त खाना मिल गया तो उसके लिए तो वही सब कुछ है। तो आप उम्मीद यह करें कि उसे हाथ वो आपको छुए भी ना, आपके पास बैठे भी ना, आपके साथ खाना भी ना खा सके, आपके कुएं से पानी भी ना ले सके, तो देखिए वो डिस्क्रिमिनेट फील करता है। तो हमें चाहिए, हिंदू समाज को चाहिए कि आप उन लोगों को कन्विंस करिए, लोगों तक हिंदुज़म को फैलाइए, उसकी पॉजिटिव चीज़ें, भाईचारे की, मोहब्बत की, प्यार की, इक्वलिटी की, तो वो धर्म चेंज नहीं करेंगे। तो लिहाजा इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की मैं नहीं समझता हूँ कोई कोशिश है। अब जहाँ तक मैं बताया कि यहाँ बार बार चूँकि 2024 इलेक्शन है, इस वक्त दो ही इशू हमारे सामने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो मैं पहले कह चुका कि इसे जो चाहे गवर्नमेंट कर ले यूनिफॉर्मली, जो आपका आर्टिकल 44 कहता है कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्मली, आप नहीं कर सकते, ये कभी नहीं होगा। तो मुसलमान इस पर आगे ना आए, अपना प्रोटेस्ट तो करें, अपनी बात भी कहें, लेकिन आप इसके लिए ज़्यादा उत्तेजित ना हों। ये गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। ये सिर्फ पोलराइजेशन को ये मैसेज देना चाहती है यूसीसी के थ्रू कि मुसलमान को हम टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी खुश हो जाए। अब मेजॉरिटी कम्युनिटी भी समझ गई कि ये एक धोखा है, चूँकि इवन हिंदू पर्सनल लॉ यूनिफॉर्म नहीं थ्रू आउट कंट्री, साउथ में और है, नॉर्थ ईस्ट में और है, गोवा में और है, नॉर्थ इंडिया में और है, तो ये कभी नहीं कर सकते। अब बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब कभी कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को एक्सक्लूड करेंगे, कभी कहते हैं हम क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड करेंगे। तो भाई सीधे कहिए कि हम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे। मुसलमान को करिए टारगेट, कितना करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। धर्मांतरण ATS बना दिया, लोगों की इंक्वायरी हो रही, उन्हें हैरेस किया जा रहा। अरे जो 25 साल पहले कन्वर्ट हुआ है, और वैसे तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 90% लोग तो कन्वर्टेड है। कोई 25 साल पहले हुआ, कोई 100 साल पहले हुआ, कोई 200 साल पहले हुआ। और आज भी मेरठ के इलाके में चले जाइए, मथुरा हाथरस के इलाके में चले जाइए, आज भी कुछ फैमिलीज में 2 भाई जिंदा हैं, जिनमें एक ने मूछें रख रखी, वो हिंदू है, दूसरे ने दाढ़ी रखी, वो मुसलमान है, और दोनों एक चारपाई पर बैठ के हुक्का इकट्ठा पीते हैं। कोई उनमें जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, वो मुसलमान हो गया, वो भाई है, भाईचारा है। तो मज़हब कोई भी, अगर आप वाकई सही मज़हब पे चलते हैं, उस मज़हब पर नहीं जिसे आजकल हम कुछ कम्युनिटीज़ को टारगेट और कॉर्नर करने के लिए यूज करते हैं, वो मज़हब हो ही नहीं सकता। मज़हब वो है जो आपस में भाईचारा, जैसे यूसीसी से आप नई चीज़ ले आए, आप कह रहे एक मुल्क में दो कैसे, 2 कानून। अभी साउथ इंडिया से DMK ने एक ख़त लिखा है बहुत बड़ा, DMK ने यही सब बातें कही है कि आप भूल जाइए कि आप इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ADMK जो NDA का हिस्सा रही है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। क्यों? वो भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, लेकिन उनका पर्सनल लॉ अलग है, आपका अलग है, उनके तौर तरीके अलग हैं, उनकी प्रथाएं अलग हैं। तो ये आप नहीं कर सकते। जैसे कि आप गाय के मामले में आप कहते गौ माता, उनके ऊपर मिलियंस और मिलियंस उनका असर रहता है, देवी देवताओं का। एग्रेट, आप उनकी पूजा करते हैं गाय की, तो हम भी उसे पवित्र मानते हैं और हम भी चाहेंगे कि उसका स्लॉटर ना हो, लेकिन आप ईमानदार नहीं हैं। आप नॉर्थ के अंदर जो चाहे कर रहे हैं, गाय के नाम पर लोगों की जान ले रहे हैं, और साउथ में आप खुली छूट दिए हुए हैं। गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में आप कहते हैं गाय खाइए, कमी पड़ी तो हम बीफ आपको सप्लाई करेंगे। ये सब क्या ड्रामा है? अगर वाकई आप ऑनेस्ट हैं, आप वाकई हिंदू हैं, तो गाय को थ्रू आउट कंट्री कानून से बैन करिए और हम आपके साथ खड़े होंगे। उसी तरह अब आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर आप में हिम्मत है तो आप पूरे मुल्क में एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। एक हमारे भाई हैं जिन्होंने
गवर्नमेंट की नीयत देख करके यूनिफॉर्म और सिविल कोड डिफाइन कर दिया, यूनिफॉर्म और कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिफ्रेंशिएट कर दिया, चूँकि उन्हें मालूम है कि गवर्नमेंट मुमकिन ही नहीं यूनिफॉर्मली पूरे कंट्री में इसे इम्प्लीमेंट करे। तो जैसे उन्हें भनक लगी और उत्तराखंड का मामला आया कि वहाँ ड्राफ्ट तैयार हो गया, तो उन्होंने यूनिफॉर्म को कहा कि यूनिफॉर्म तो किसी कम्युनिटी के अंदर एक में यूनिफॉर्म हो, किसी स्टेट में पूरी में एक यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि पूरे मुल्क में एक हो। और साथ साथ उन्होंने फिर ये भी कह दिया, जब अंदाज़ा हुआ उन्हें कि नॉर्थ ईस्ट में ये इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, तो कि नहीं, कुछ स्टेट्स को छोड़ा भी जा सकता है, एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। तो ये ड्रामेबाजी है, मुसलमान इससे डरे नहीं। और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो कहीं भी पर्सनल लॉ नहीं, ना हिंदू पर्सनल लॉ, ना मुस्लिम, ना कोई। वहाँ भी जिंदा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपको अपने मज़हब पे चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मेरी राय है कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ें और सच पूछे तो वेस्टर्न कंट्रीज से सबक लें। वेस्टर्न कंट्रीज में जो हाईली एजुकेटेड एंड वेरी वेल्दी लोग हैं, उनका मैसिव कन्वर्जन हो रहा टुवर्ड्स इस्लाम। दे आर एक्सेप्टिंग इस्लाम। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले हैं। जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ, उन्होंने मुसलमान को नहीं देखा, इस्लाम को देखा, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं। और हमारे यहाँ आप तब कभी नहीं बोलते, कुछ बड़े बड़े लोगों ने दूसरी बीवी करने के लिए धर्मांतरण कर लिया, मुसलमान हो गए, चूँकि उन्हें फ़ायदा उठाना था। तो इसलिए ये सब एक खेल है, ड्रामा है। आवर कंट्री कैन सर्वाइव ओनली विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही एक हमारे पास जादू है जिससे पूरा मुल्क यूनाइट रहेगा, एक साथ रहेगा, सर्वाइव करेगा, भाईचारा रहेगा, पीसफुल माहौल रहेगा, तरक्की होगी मुल्क की। तो हम लोगों को ये सब बातें छोड़ करके मुल्क की तरक्की के साथ खड़ा होना चाहिए, और भाईचारा बनाकर ही मुल्क आगे बढ़ता है, उसे बढ़ाना है। हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, मुसलमान उनके छोटे भाई हैं। हम उनकी हर चीज़ की इज्जत करें, उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें, और हिंदू भी मुसलमान को छोटा भाई समझ करके उन्हें टारगेट ना करें, उनसे प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं। तभी बहुत बहुत शुक्रिया, यही आज मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच।